सर क्या लगता है आपको कि जिस तरह से ये ढाबे और रेस्टोरेंट के लिए निर्देश निकाले हैं सरकार ने कि सीसीटीवी कैमरे होने चाहिए, कर्मचारियों का पुलिस वेरिफिकेशन होना चाहिए, मालिक का नाम होना चाहिए, ये सही है या बिल्कुल गलत? सही है। नहीं, ये तो सही है। किसी का पीछे से क्राइम रिकॉर्ड हो वो पता तो पड़ेगा पुलिस वेरिफिकेशन से, उनका क्या पीछे को बैकग्राउंड क्या है उनका। ये तो अच्छा है। तो सुरक्षा के हिसाब से जो भी हो सकता है हमको सबको मिलकर सहयोग करना चाहिए, उसमें जनता को भी और सरकार को भी। शेड्यूल कास्ट अपना नाम लिख के उस पे क्या ढाबे को चला देगा? उसके पास कोई एक भी क्लाइंट नहीं आएगा तो वो क्या भूखा मरेगा या उसको आमदनी होगी? टोटल खेल जो है मंडल और कमंडल का है, जिसे आम जनता नहीं समझ पाएगी। सुरक्षा और साफ सफाई को मद्देनजर रखते हुए सरकार ने ये निर्देश निकाले हैं कि जितने भी बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स हैं, जितने भी खाना खाने वाले ढाबे हैं, उन सभी पे ये निर्देश दिया गया है कि वहां के मालिक को अपना नाम अपने रेस्टोरेंट, अपने ढाबे पर लिखना जरूरी है। तो सर क्या लगता है आपको ये जो ढाबे और रेस्टोरेंट को लेकर निर्देश दिए हैं सरकार ने, ये सही है या गलत? मैडम जी, जब तक हमारा पुलिस प्रशासन सही नहीं होगा, हमारा कोई भी सिस्टम सही नहीं होगा, क्योंकि उनको सब पता है कहाँ सही है कहाँ गलत है, लेकिन कोई ध्यान नहीं देता। उनकी जेब में पैसा आ गया, आप यहाँ दुकान खोल लो, कोई बोलने वाला नहीं है। अब दोबारा मुद्दा जो पानी का, दिल्ली के अंदर आज दिल्ली का पानी इतना गंदा है कि हम उसको पीना तो बहुत हाथ पे रख सकते हैं। तो ये बताओ कि फिर उससे क्या होना है? कुछ नहीं होना। इन्हीं सब चीजों को देखकर जो सरकार ने निर्देश दिया, उन निर्देशों पर आपका क्या सोचना है? हमारा ये है कि बिल्कुल भी ठीक नहीं है, इससे कुछ नहीं होना। मतलब सर आपको क्या लगता है कि जिस तरह से रेस्टोरेंट और ढाबों के लिए सरकार ने निर्देश निकाले हैं, ये निर्देश सही है? मैडम, कोई भी निर्देश या आदेश निकालना सरकार का काम है, वो निकालेंगे, लेकिन हमारे खुद की जिम्मेदारी बनती है कि हम अपना आईडी को छुपाएं नहीं, आईडी को सामने रखें और हम बताएं। पुलिस वेरिफिकेशन में भी कोई बुराई नहीं है और आपका डिस्प्ले करने में भी नाम और उसमें भी कोई बुराई नहीं है। तो सुरक्षा के हिसाब से जो भी हो सकता है हमको सबको मिलकर सहयोग करना चाहिए, उसमें जनता को भी और सरकार को भी। आप क्या कहना चाहेंगे सर इस पर? मेरा कहना तो यही है ना कि जो ये सरकारें कर रही हैं वो बहुत अच्छा सोच समझ के करती हैं। ऐसा नहीं है कि कोई जो ना वैसे भी कोई ऑर्डर निकाल दो, लेकिन क्या उसके जो इम्पैक्ट आते हैं, जो उसके रिजल्ट आते हैं, वो रिजल्ट एकदम रिवर्स होते हैं। रिवर्स इन द सेंस क्या है कि अगर सपोज करो अभी आप कह रहे हैं कि वो रेस्टोरेंट और ढाबे पे जो अपना आईडी लगाओ, अपना नाम लिखो, अपना कास्ट लिखो, क्या आप यहाँ मेरे बताएंगे क्या कोई शेड्यूल कास्ट अपना नाम लिख के उस पे क्या ढाबे को चला देगा? उसके पास कोई एक भी क्लाइंट नहीं आएगा तो वो क्या भूखा मरेगा या उसको आमदनी होगी? यानी कि आप मानते हैं कि जो भारत की प्रथा चल रही है, जो सोच की प्रथा हाँ, है, उसकी वजह तो से ये सारी समस्याएं हैं। बिल्कुल। तो ये जो जातियों को जो ये रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, जाति को क्यों, वहां पे अगर आपने लिख दिया पंडित धाबा तो उसकी दुकान चलेगी, यादव धागा तो दुकान चलेगी। क्या कोई वाल्मीकि धाबा लिख के क्या उसकी दुकान चलेगी? या किसी ने जाटव धाबा लिख दिया क्या उसकी दुकान चलेगी? अब आप यहीं से अंदाजा लगा सकते हैं कि सरकार का मोटो क्या है। यदि रेस्टोरेंट और ढाबों के लिए आदेश निकालें कि वो अपना जात और उनके नाम लिखें, तो जितने भी कैबिनेट सेक्रेटरीट में बैठे हैं लोग, जितने भी उच्च पदों पर बैठे हैं, उनके कहाँ लिखे जा रहे हैं? इसी तरह से ये टोटल खेल जो है मंडल और कमंडल का है, जिसे आम जनता नहीं समझ पाएगी। कमंडल और मंडल का है। मंडल वाले जागरूक नहीं है, कमंडल वाले जागरूक है। वो कमंडल वाले अपना 3%, 3.5% रहते हुए भी राज कर रहे हैं, और मंडल वाले जो है वो 85% भी उनकी मजदूरी कर रहे हैं। ये भाड़ हो रहे हैं। पूरा का पूरा मंडल और कमंडल को समझ लीजिए, पूरा समझ में आ जाएगा। आप क्या कहना चाहेंगे अंकल इस पे? ये बिल्कुल गलत है। बस क्यों गलत लगता है आपको? अगर रेस्टोरेंट और ढाबे में मतलब सुरक्षा बनेगी, सीसीटीवी कैमरे लगेंगे, लोगों का नाम हमें पता होगा और जो कर्मचारी हैं उनका पुलिस वेरिफिकेशन होगा, तो हमें भी कहीं ना कहीं इसमें कर्मचारी जितने भी होते हैं, जितने बैरे होते हैं, वो क्या बड़ी कास्ट के होते हैं? सारे छोटी कास्ट के होते हैं। उनका रोजगार खो जाएगा, समझे जी? कोई रोजगार पर नहीं देगा। मैं एक जगह गया था, मत चाय, ये की बरसाने की बात है, चाय बनवाई मैंने, हमें कुल्हड़ में, उसमें कुल्हड़ में दे दी, दूध ने उसमें दे दी, उसमें गिलासों में। उसी बात के ऊपर वहाँ झगड़ा हो गया, समझे जी? तो ऐसे झगड़े होंगे, गरीब आदमियों को मारने के डोल रहे हैं और कुछ नहीं है। मेरा कहना ये है, अगर गवर्नमेंट इसी को ठीक मानती है
भाई सबके ठेली रेहड़ी पटरी वालों के नाम और वो पते होने चाहिए। तो इसमें जितने भी ये कारीगर हैं जो बिल्डिंग बनाते हैं या मूर्तिकार हैं, इनका भी जो है गले में पट्टा होना चाहिए। जितने भी ये 5 स्टार होटल हैं, इनको क्यों छोड़ रहे हैं? कारीगर तो वहाँ भी हैं। आपको मतलब ये निर्देश जो पारित हुआ है, ये आपको क्या लगता है, सही है कि गलत? ये सही गलत तो जब होगा ना, इसका सही इम्प्लीमेंट हो या ये किस नियत से करा हो। इसकी इनकी जो है नियत जो है वो साफ नहीं है। अपनी नियत साफ करें पहले, ये किस वजह से कर रहे हैं? कि क्या ठेली वाले के नाम लिखने से क्या सुरक्षा हो जाएगी उसकी? तो आप सर क्या लगता है आपको कि जिस तरह से ये ढाबे और रेस्टोरेंट के लिए निर्देश निकाले हैं सरकार ने कि सीसीटीवी कैमरे होने चाहिए, कर्मचारियों का पुलिस वेरिफिकेशन होना चाहिए, मालिक का नाम होना चाहिए, ये सही है या बिल्कुल सही है। किस तरह से आपको लगता है कि ये सही है? जो उनका मालिक का हक बनेगा, उनकी पुलिस वेरिफिकेशन होगी, तभी तो बंदे को पता नहीं बंदा कहाँ रहता है, कैसा है, क्या है। उसकी छानबीन पुलिस की जिम्मेदारी है करने की। अगर पुलिस उसकी छानबीन नहीं करेगी तो पुलिस की गलती है इसमें। हर एक आदमी, मैं कहता हूँ मकान मालिक को भी, सबको भी अपने किराएदार रखने से पहले उसकी पुलिस सारी पुलिस वेरिफिकेशन करानी चाहिए। थैंक यू सर। बिल्कुल करानी चाहिए। नहीं, ये तो सही है, किसी का पीछे से क्राइम रिकॉर्ड हो वो पता तो पड़ेगा, पुलिस वेरिफिकेशन से उनका क्या पीछे कोई बैकग्राउंड क्या है उनका, ये तो अच्छा है, हो जाएगा। तो मंदिर के अंदर दान लेने वाला पंडित भी भिखारी है और जो बाहर बैठे हैं वो भी भिखारी हैं। तो वो पंडित भी भिखारी क्यों नहीं लिखता अपने को? वो पंडित क्यों कहता है? भाई बाहर बैठे हुए जो हैं, जिनको लोग दान दे के जाते हैं, वो भिखारी हैं। तो पंडित भी तो भिखारी हुआ, वो भी अपना लिखे भिखारी का वो लगाए बैच, यदि गवर्नमेंट में इतनी हिम्मत है तो। और पद्मनाभन मंदिर में इतना सोना है, गवर्नमेंट क्यों नहीं कब्जा कर लेती उसको? 10 साल तक आपको कोई वित्तीय व्यवस्था की जरूरत नहीं पड़ेगी, इतना पैसा है हमारे पास। लेकिन वो ब्राह्मणों के कब्जे में है, वो 3% के कब्जे में है। जो 90% लोग हैं उनको क्या मिला? अभी भी वो निकला है, चर्बी निकली है, उसमें क्या वो हिंदू रह गए? बांग्लादेश में जाजिया कर की बात चल रही है। पहले जो जाजिया कर की यहाँ बात चली थी, तो उस समय ब्राह्मणों ने कहा कि हम तो हिंदू है नहीं, हम यहाँ के हैं नहीं, तो हमारे ऊपर जाजिया कर नहीं लगना चाहिए। तो इन ब्राह्मणों को पहले साइड करो, क्योंकि सगली जड़ ये है। और ये मंडल कमंडल का वहीं पर आ जाता है घूम फिर करके। वो 3% ही जो पढ़े लिखे लोग हैं वही आपको सबको बरगला रहे हैं, पूरी मलाई खा रहे हैं। रेस्टोरेंट और ढाबे को लेकर यूपी सरकार ने जो निर्देश दिए हैं कि वहां पर सीसीटीवी कैमरे होने चाहिए, सभी कर्मचारियों का पुलिस वेरिफिकेशन होना चाहिए और साथ ही मालिक का नाम रेस्टोरेंट या ढाबे के आगे होना चाहिए। इस पर जब हमने जनता की राय मांगी तो जनता ने अपनी राय हमारे सामने रखी और जनता में कुछ लोगों का कहना है कि ऐसा होना चाहिए क्योंकि सुरक्षा की दृष्टि से यह बिल्कुल सही है, लेकिन कुछ बुजुर्गों का कहना है कि अगर ऐसा होगा तो बहुत से लोगों की नौकरियां चली जाएंगी, बहुत से लोगों के काम चले जाएंगे। क्योंकि जब हम अपना नाम, अपनी जाति बताएंगे तो जैसा कि हमारे देश में जाति और नाम पर आज भी मतभेद होता है, उसके चलते बहुत से लोग